कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेकर के पढ़े, तो आपको तो इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहिए। आपने लॉ क्यों ऑप्ट किया? सर मैंने नीट दिया था पर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ नहीं। पापा ने कहा कि क्लैट बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसमें आगे जाके बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जुडिशियल सर्विसेज भी है। सर क्लैट में मेरा फर्स्ट मॉक में 45 स्कोर आया था और 2-3 मॉक तक 45 to 50 रहा था। तो जो बच्चे क्लैट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में अगर उनकी स्कोर 35-40s में रहती है तो क्या उन्हें घबराना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबका स्टार्टिंग में उतना ही स्कोर रहता है। जैसे जैसे हम लोग और कंटेंट को पढ़ते जाते हैं और प्रैक्टिस करते जाते हैं, स्कोर बेटर होते जाता है। हेलो एवरीवन, आज आप लोगों का स्वागत है लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ जो हमारा स्टूडेंट बैठा हुआ है, आज मैं आप लोगों को उनसे मिलवाता हूं जो ने क्लैट भी क्रैक किया है और इलेट एग्जाम भी क्रैक किया है। लेकिन देवेंद्र का सपना था नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली जाने का। उस सपने को देवेंद्र ने अचीव किया। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट देवेंद्र। थैंक यू सर। तो देवेंद्र, सबसे पहले ये बताएं कैसा लग रहा है आज आपने अपने ड्रीम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को अचीव किया है? सर एक सेटिस्फैक्शन का फीलिंग है, फाइनली कुछ अचीव कर पाया, इसलिए बहुत ही खुश हूँ। अच्छा देवेंद्र, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं स्टार्ट करूंगा, जो हर बच्चों का रहता है कि मॉक, जब आपने स्टार्ट किया था इस प्रिपरेशन जर्नी को, आपके मॉक में क्या स्कोर आते थे? सर क्लैट में मेरा फर्स्ट मॉक में 45 स्कोर आया था और 2-3 मॉक तक 45 to 50 रहा था। तो आपके अंदर वो डर नहीं था कि हमारा स्कोर डाउन है, अप होगा या नहीं होगा? ऐसा कोई डर आया था मन में? नहीं सर, मेरे में कॉन्फिडेंस था कि 2-3 महीने में स्कोर अच्छा हो ही जाएगा, क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूसली ट्राई कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, इसलिए था कि स्कोर बढ़ जाएगा। तो जो बच्चे क्लैट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में अगर उनकी स्कोर 35-40s में रहती है तो क्या उन्हें घबराना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबका स्टार्टिंग में उतना ही स्कोर रहता है। जैसे जैसे हम लोग और कंटेंट को पढ़ते जाते हैं और प्रैक्टिस करते जाते हैं, स्कोर बेटर होते जाता है। तो जो आपने सुना अभी देवेंद्र के मुख से, जो आज NLU दिल्ली में भी जा रहे हैं, देवेंद्र ने खुद बताया कि सर स्टार्टिंग में 35-40 स्कोर आने से ऐसा नहीं है कि हम हार गए, क्योंकि सही बात है, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, जब तक कंटेंट को पढ़ेंगे नहीं, कैसे उस चीजों में स्कोर आप कर पाएंगे। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों का रहता है। आज मैं बच्चों की जगह पे बैठ करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। बच्चों का एक और क्वेश्चन रहता है कि मॉक से रिलेटेड ही मेन क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों का, कि मॉक्स में सर स्कोर अप्स एंड डाउन होते रहते हैं लास्ट मोमेंट में भी आकर के। तो इस पे आपका क्या कहना है? वो मॉक के लेवल पर डिपेंड करता है। अगर डिफिकल्ट मॉक रहेगा तो सबका ही लो जाएगा और इजी मॉक रहेगा तो सबका ही प्लस जाएगा। तो उस पर उतना फोकस नहीं करना चाहिए, उसके बारे में सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और नेक्स्ट मॉक के लिए तैयारी करना शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे वहां पे डिमोटिवेट हो जाएंगे तो उसको जल्दी से जल्दी हम लोग को उसको भूलना होगा, क्योंकि ज़्यादा सोचेंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा और उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। अच्छा, आपको मॉक एनालिसिस कितना हेल्पफुल रहा? आपके लिए मॉक एनालिसिस कितना हेल्पफुल रहा? मॉक एनालिसिस इंग्लिश और लॉजिकल में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि उसके बिना मार्क्स नहीं बढ़ेगा, चाहे जितना भी आप उसमें वोकैब कर लीजिए या फिर जितना ही प्रैक्टिस कर लीजिए। मतलब आपका कहना है कि अगर इंग्लिश और CR में स्कोर इंक्रीज करना है तो आपको मॉक एनालिसिस बहुत मस्ट है। यस, आप यही कहना चाह रहे हैं? यस। तो आप सभी ने सुना कि देवेंद्र का यह कहना है कि मॉक एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल प्ले करता है सिलेक्शंस में। और देवेंद्र, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जीके को कैसे आप मैनेज करते थे? जो जीके पूरे साल का आता है उसको आपने कैसे मैनेज किया? जीके का मैं दो ही चीज़ करता था। एक तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था डेली, और दूसरा मैं जितना भी क्लैट एक्सप्रेस था उसको मैं थॉरली रिवाइज करता था। मतलब आपका कहना है कि जीके में जो क्लैट एक्सप्रेस है उसको थॉरली आप रिवाइज करते थे? यस। उससे आपको कितना हेल्प मिला क्लैट एग्जाम में? लॉ प्रेप के क्लैट एक्सप्रेस से आपको कितना हेल्प मिला? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्लैट एक्सप्रेस के थ्रू ही थे, और जो कुछ एक आध नहीं भी थे वो इनडायरेक्ट वे में कनेक्टेड थे। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि क्लैट एक्सप्रेस को हम लोग रामबाण की तरह यूज कर सकते हैं? यस। अच्छा, आपने पटना में रह कर की तैयारी की। यस। आप लाइब्रेरी भी यूज करते थे, आप क्लासेस भी रेगुलर आया करते थे, लेकिन एक वक्त आता है आपको यहाँ के फैकल्टीज ने कितना सपोर्ट किया? आपको इस जर्नी में फैकल्टीज का कितना सपोर्ट रहा? उन्होंने किस तरीके से आपको मोटिवेट किया, आपके डाउट्स को सॉल्व किया? कितना उनका वो रहा योगदान?
सो फैकल्टीज़ का हम लोग का है कि जब भी हम लोग कोई डाउट है तो हम डायरेक्टली जाके अप्रोच कर सकते हैं। और जब भी मॉक में जब स्कोर कम हो जाता था तो सर खुद से आके बुलाते थे और पूछते थे तुम्हारा स्कोर क्यों कम है, किस सेक्शन में वीकनेस हुआ और इसमें तुमको क्या करना चाहिए, वो गाइड करते थे। हम लोग का काउंसलिंग सेशन भी हुआ है, तो ये सब काफ़ी हेल्प किया। जब भी मुझे लगा कि अभी स्कोर कम चल रहा है तो सर ने मुझे डायरेक्टली जो मुझे चाहिए था उसी पॉइंट पे गाइड कर दिया। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे जानने को मिला कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेकर के पढ़े, तो आपको तो इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहिए, आपने लॉ क्यों ऑप्ट किया? सर मैंने नीट दिया था, अच्छा। पर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ नहीं। तो पापा ने कहा कि क्लैट बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसमें आगे जाके बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जुडिशियल सर्विसेज भी है, तुम यूपीएससी का प्रिपरेशन भी कर सकते हो और पैकेज भी बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगा और अब आज के समय में उतना इसमें कंपटीशन भी नहीं बढ़ा है, तो ये सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो आपने सुना, नेट की प्रिपरेशन करके छोड़ने के बाद आज क्लैट की प्रिपरेशन इन्होंने किया और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अपनी जगह बनाई, वो भी देश के टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एनएलयू दिल्ली में। आप सोच सकते हैं इसके लिए कितनी जज्बात चाहिए। तो आपने जब नीट को छोड़ा तो आपके अंदर डर नहीं लगा कि हम एक नया सेक्टर ऑप्ट कर रहे हैं, क्लैट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं? आपके फादर ने आपको मोटिवेट किया, लेकिन आपके अंदर डर नहीं आया? सर मुझमें डर नहीं था क्योंकि मुझे सभी सब्जेक्ट्स इक्वली पसंद है और ह्यूमैनिटीज़ में भी मेरा क्लास 10th में बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट था और अच्छा स्कोर आता था, इसीलिए मुझे लगा कि ये इससे मैं ज़्यादा कनेक्टेड रहूँगा और इंस्टेड ऑफ साइंस आई कैन डू बेटर इन ह्यूमैनिटीज़, दैट्स व्हाई। अच्छा, मतलब आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन था। यस। तो इसी सेल्फ मोटिवेशन के कारण आज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली आप जा रहे हैं, इलेट एग्जाम में आप टॉप रैंक्स लाए हैं, यस। यही कारण है? यस। अच्छा, आपके पेरेंट्स ने आपको कितना सपोर्ट किया? दे यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली गाइड मी। जब भी मुझे कोई भी डिफ़िकल्टी रहता था तो वो बोलते थे कि देखो घबराओ मत, तुम्हारे में वो बात है कि तुम कर लोगे, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, एंड आई यूज्ड टू डू दैट। अच्छा, अभी जो बिहार के बच्चे जो क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरे देश में आज बिहार से निकल करके बच्चे डिफरेंट नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको कहाँ कहाँ पे फोकस करना चाहिए अपने प्रिपरेशन जर्नी में? सबसे ज़्यादा उनको जीके में फोकस करना चाहिए क्योंकि वही मेक एंड ब्रेक होता है। जिसका जीके अच्छा रहेगा उसका स्कोर अच्छा आएगा और उसका जहाँ तक की चांस है उसको टॉप 5 एनएलयू मिल ही जाएगा। तो आपका कहना है कि जीके बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। यस। मतलब वो एक ऐसा पॉइंट है, मतलब पिन पॉइंट है, जिसको अगर आपने अच्छे कर लिया तो 5 मिनट में आप पूरा स्कोर कर लेंगे। अगर नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, राइट? यस। उसमें रीजनिंग अपना थॉट नहीं लगाना। अच्छा, इस बार के क्लैट पेपर में थोड़ा पैटर्न भी चेंजेस देखने को मिला, तो आप कितने घबराए थे? सर मेरा पहले का 10 मिनट्स काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था क्योंकि मैं फोकस भी नहीं कर पा रहा था और मैं सोच रहा था कि ये क्या हो गया, पर फिर मैंने अपने आप को समेटा और फिर सॉल्व किया और फिर एंड तक अच्छा ही गया। तो आज आपने जो सुना, हमारे स्टूडेंट जिन्होंने लॉ प्रेप पटना से अपनी जर्नी को स्टार्ट करके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली तक की जर्नी का आज पहुंचे हैं ये इन्होंने, और उस जर्नी को इन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने इस हर्डल्स को देखा, प्रिपरेशन में क्या क्या टफ पॉइंट्स आए, सभी को पार करते हुए आज ये बिहार से निकलकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में पहुंचे हैं। थैंक यू आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत थैंक यू जो आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं।